नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और साइंटिस्ट बने या फिर डॉक्टर बने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट अपने करियर को लेकर के सोचते हैं और पढ़ाई पर सबसे पहले फोकस करते हैं। मगर आज हमारे साथ एक ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी वो 12th में हैं और ये साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हमजान रहमत जी हैं, हम आपसे बात करते हैं। कौन से स्कूल में है और आपका बैकग्राउंड चूँकि साइंस है तो कौन से स्कूल में है भैया? जी, अभी मैं गुरु नानक स्कूल में हूँ, 12वीं का छात्र हूँ। जी, हम जानना चाहेंगे कि 12वीं के जो छात्र होते हैं वो लगभग 16, 17, 18 साल के होते हैं और उसमें आपने एक ऐसे रोबोट को बनाया है जो कि कई सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है। हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर इसकी शुरुआत आपने कैसे की, क्या सोचा, कैसे किया, क्या-क्या चीज़ आपने यहाँ पर शुरुआत कब से शुरुआत की थी? जी, जब मैं छोटा था तो छोटे-छोटे जो टॉयज़ होते थे, मैनुअल कार्स वगैरह, तो उन्हें खोल के एक नया आकार दे देता था, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कार बना दिया करता था, रिमोट कार बना दिया करता था। तो ये देख मेरे पेरेंट्स मेरे को एक रोबोटिक्स क्लास में एडमिशन करवा दी। वहाँ मैं छोटे-छोटे रोबोट्स कंस्ट्रक्ट करना सीखा और उन सब से मुझे बहुत सारे आउटपुट्स मिले। और फिर वो अनफॉर्चुनेटली कोरोना के कारण वो क्लास बंद हो गया, तो मैंने अपनी बाकी की पढ़ाई रोबोटिक्स की अपने इंटरनेट से की और फिर मुझे बहुत सारे आउटपुट्स मिले और उन सबको जोड़ के मैंने ये रोबोट बनाया जिसका नाम मैंने वलग्रिप रखा है। वलग्रिप रखा है। हम जानना चाहेंगे आखिर इसमें चूँकि आपको एक खासियत बताना चाहूँगी, इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में रहती हैं और हम लोग उसको उतना इस्तेमाल नहीं करते, हटा देते हैं। यहाँ पर आपने क्या-क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है? आपका रोबोट हमारे सामने है, क्या-क्या चीज़ों का इस्तेमाल इसमें आपने किया है? इसके सर के बनाने के लिए क्या कुछ इस्तेमाल किया था? जैसे कि हमारे बेसिकली जब हम लोग छोटे होते हैं तो क्या होती है कि हमारी जो टॉयज़ होती है वो टूट जाती है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, हम उसे फेंक देते हैं, ये कर देते हैं। तो मैं उन सब के टायर्स हो गए उन्हें रख लिया करता था, मोटर्स वगैरह को सबको रख लिया करता था और उन सब मोटर्स को मैंने आज इसमें यूज़ किया और मुझे अच्छा लगा कि आज मैंने उन सब मोटर्स को रोका और मुझे जो छोटे-छोटे गियर्स होते थे उसमें सबको रखा। और जो ये हार्ड बोर्ड्स होते हैं बेसिकली जो हमारे एग्ज़ाम बोर्ड्स वगैरह भी होते हैं, तो वो सब भी अगर थोड़े पुराने हो जाते हैं तो हम लोग स्कूल लेके नहीं जाते हैं, मतलब उसे रख देता हूँ। तो उन सब को भी मैंने काट के इसके पूरे हेड को शेप दिया और बेसिक आप देखते होंगे कि कुछ टॉयज़ वगैरह में लाइट्स वगैरह जलते हैं और वो भी ख़राब हो जाते हैं तो हम लोग फेंक देते हैं। तो उन सब की लाइट्स को मैंने इसके आँख में यूज़ की है जो कि ब्लू लाइट्स है। अगर हम बात करेंगे इसकी, आपने जैसे इसमें आपने स्पीकर का इस्तेमाल किया है, कई और लाइट्स का इस्तेमाल किया है, फिटिंग का काम है, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको किस तरीके से आपने जोड़ना शुरू किया था? जी, जैसे मुझे क्या होता था कि जब छोटा था तो मतलब थोड़ा बहुत पार्ट्स वगैरह मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट करने का मन करता था। जैसे मैंने नट हुआ, ये उन सब को आपस में अटैच करके इसे एक स्ट्रॉन्ग फिगर देने की कोशिश किया हूँ। क्या कुछ इसमें लगा? आप अगर हम बात करेंगे कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो घर में भी नहीं मिलती और कई बार वो चीज़ें मार्केट में भी हम लोगों को नहीं मिलती है, तो वो सारी चीज़ों को आपने कहाँ से कलेक्ट करना शुरू किया है? जी, जैसे मुझे बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे फेस बनाना है, इसके आर्म्स बनाने हैं, तो मुझे पार्ट्स नहीं मिलते थे, तो मैं खुद से उसे काट के, जब मुझे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था तो मैं खुद से काट के उसे वैसा शेप देता था ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। इस रोबोट को बनाने में लगभग कितना समय लगा? इसका आइडिया जो कॉन्सेप्ट जो है उसको बिल्ड करने में कितना वक्त लगा है? जी, जैसे ये रोबोट को बनाने में मुझे 6 महीने का वक्त लगा। ये रोबोट एक इंटरैक्शन रोबोट है एंड ये आपका मोशन वगैरह सब सेंस कर सकता है। कुछ जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि कई सारी जो बटन है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर मौजूद है, तो इससे आप लोग क्या कुछ आप इससे करते हैं? जैसे कि ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाइट बोर्ड में मैंने इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है। जैसे मैं अगर बटन 1 प्रेस करूँगा तो वो उस कीपैड के बारे में बताया कि किसका कीपैड के सारे बटन्स का क्या फ़ंक्शन है और बाकी सब आप देख ही सकते हैं। जैसे ए दबाने से हैंड शेक करता है, डिस्टेंस, साउंड, मोशन, टेम्परेचर और लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न वगैरह, ये सब कमांड्स ये इस पे रहता है। अगर हम बात करेंगे कि ये जो कमांड के लिए आपने जो बोर्ड इस्तेमाल किया है, ये आपने कहाँ से लिया? चूँकि ये बोर्ड जल्दी नज़र नहीं आता है। जी, जैसे कुछ पार्ट्स थे, जैसे ये अभी हमारे देश में थोड़े कॉमन हुए हैं, तो इन पार्ट्स को मैंने ऑनलाइन मंगवाया था।
ऑनलाइन मंगवाया था। क्या कुछ और ये कर सकता है, चूँकि इसके पास ट्रे भी आपने रखा है, बॉल भी इसके हाथ में पकड़ाई है, तो क्या ये किस तरीके से हैंडल कर सकता है इन सारी चीज़? जी, जैसे मैंने ये बॉल एक एग्जांपल की तरह दिखाया हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ से दूँ तो ये उस चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ सकता है, और ये जो ट्रे है इसमें ये कोई भी सामान को लेके जा सकता है। बेसिकली वो अगर मुझे मम्मा कुछ दी कि तुम ले जाके इसे कुछ दूसरे रूम में दे दो, तो ये क्या करता है ना कि ये खुद उस ट्रे को ले जाके मतलब उस सामान को जाके सर्व करता है लोगों कर को। सकता है। लगभग कितना, मतलब अगर हम लोग केजी की अगर बात करेंगे तो लगभग कितना केजी ये होल्ड कर सकता है अपने हाथ में, या फिर कितने केजी की चीज़ रहेगी तो ये मूवमेंट जो है इसका प्रॉपर हो पाएगा? जी, जैसे कि आप जो ट्रे देख रहे हैं वो 2 केजीज़ के आसपास की वेट उठा सकता है, और ये जो हैंड है वो थोड़ा सा हार्डबोर्ड के थ्रू बना हुआ है। तो इसमें मैं बेसिकली एक ग्लास और कुछ छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हम दे सके उन सबको वो होल्ड करता है। वो होल्ड कर सकता है। अगर हम अगर ईयर की बात करेंगे तो ये क्या चीज़ से बना हुआ है? जी, ये मैंने लेगो किट से जो कुछ मिले तो उन सबको मैंने जोड़ दिया 2 पार्ट्स को, और उसे मैंने एक ईयर जैसा बनाया और इसे चिपका दिया। अगर हम बात करेंगे इसके पीछे की स्ट्रक्चर की, चूँकि आगे से ये प्रॉपर नज़र आ रहा है और आगे में ये पूरी तरीके से सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रही, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे इंग्रेडिएंट जो हैं जो घर में हम लोगों के पास आते हैं, सामान आते हैं, उन सारी चीज़ों से बना हुआ है। पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो आपने किस तरीके से इसको रखा है, क्योंकि ओपन रखा हुआ है? जी, जैसे मैंने ये दिखाना चाहता था लोगों को कि असल में ये कोई रेडीमेड बोर्ड नहीं है। ये मैंने इसका कनेक्शन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन सब कनेक्शंस को मैंने खुद से जोड़ा, और ये बेसिकली एक सर्किट डायग्राम मैंने शो किया है कि अगर कुछ मुझे जो सब सेंसर्स को आपस में कनेक्ट करना और उसे कमांड देना, वो सब पीछे से होता है। अगर हम बात करेंगे कि कई तार जब कनेक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रिशियन भी रहता है, तो कई बार उसे परेशानी होती है आखिर ये तार कहाँ से गया है, कहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो इतने सारे तार को कनेक्ट करने में आखिर क्या कुछ परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये सभी को परेशानी होती है, एक इलेक्ट्रिशियन को भी परेशानी होती है, और आप तो स्टूडेंट हैं। जी, जैसे क्या होता था ना कि लेकिन अगर ऐसा नहीं, अगर मैं जब इसे बनाया करता था तो अगर मुझे एक सेंसर्स के बारे में काम करना है तो उसमें मुझे कई एक दिन लग जाते थे उस सेंसर्स के बारे में उसे टेस्ट करने में कि आखिर वो कितना दूर जा रहा है, ये कर रहा है। तो वो मुझे क्या होता था कि उस तार के बारे में पूरा से कनेक्शन बना के उन सब के डायग्राम मुझे याद है। जैसे आप देखोगे तो लोग कहते हैं कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मुझे लग रहा है बस रैंडमली लगी हुई है, लेकिन मुझे उसे देख के पता है कि कौन कहाँ लगा हुआ है और कौन किस चीज़ से कनेक्टेड है। अगर हम बात करेंगे और क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट जो है अपने रोबोट के साथ आप करने वाले हैं, कुछ और भी इसको लेकर के थॉट प्रोसेस आपने बनाया है क्या? जी, जैसे मैं इसे कुछ हाउस होल्ड वर्क्स में हेल्प करने के लिए बनाना चाहता हूँ, और इसे बेसिकली रिमोट कंट्रोल भी बनाना चाहता हूँ कि अगर कोई इसे अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहे तो वो चल सके। अगर फैमिली सपोर्ट की बात करेंगे तो फैमिली का सपोर्ट किस तरीके का रहा, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी घंटे, काफ़ी समय जो है वो लगता है, तो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम कैसा है रहा आपको? हाँ, जैसे मेरे पापा का सबसे बड़ा हाथ है, वो मुझे हर वक्त फाइनेंशियली और फिज़िकली बहुत हेल्प किया। वो मुझे कोलकाता लेके जाया करते थे जहाँ मुझे पार्ट्स दिला सके, और वो पार्ट्स कितने भी महंगे हो वो बस ताकि मैं कर सकूँ इसीलिए वो पार्ट्स को मुझे दिला दिया करते थे। और अगर हम लोग पढ़ाई की बात करेंगे रोबोट की, तो एक स्टूडेंट रहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझनी पड़ती है, आखिर कहाँ पर हम ये सारी क्लासेस कर सकते हैं, क्या इंटरेक्शन रहेगा, तो उसमें कैसा सपोर्ट रहा, किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा इसमें रहा है? जी, जैसे क्लास के बारे में तो मेरी आप ही ने एक क्लास रोबोट, जैसे मैंने बताया कि एक रोबोट क्लास उन्होंने मेरे लिए अपॉइंट किया, तो वो क्लास में मैं बेसिकली रोबोट बनाना सीखता था, और वहाँ की और जो कोरोना के कारण वो बंद हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अंदर से लगा कि आखिर मैं सीखना चाहता था, अपने करियर को रोबोटिक्स में बनाना चाहता था, और वो बंद हो गया। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हौसला दिया, उन्होंने कहा कि तुम इंटरनेट के ज़रिए से इसे सीखो। तो फैमिली का सपोर्ट और पढ़ाई दोनों का सपना लेकर के ये जो अपना रोबोट में अपना सपना बनाना चाहते थे, एक करियर जो है वो बनाना चाहते थे, उसको कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने यहाँ पर दिया है। एक छोटा सा पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने छोटी छोटी चीज़ों में अपनी जो घर की चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने एक रोबोट बनाया है, और
इसका नाम भी दिया है, नाम हम फिर से जानना चाहेंगे, क्या नाम इसका जी, दिया है? इसका नाम मैंने वल्गरिम दिया है। और मैंने एक पॉइंट मेंशन करना था, तो जैसे मैंने इसमें बहुत सारे सेंसर्स भी लगाया हूँ। जैसे इसमें मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है, मोशन डिटेक्ट सेंसर लगाया है। इसे मैं डिफेंस में यूज़ करना चाहता हूँ। इस तरह के रोबोट्स को मैंने डिफेंस में यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये कोई भी डिस्टेंस को सेंस कर लेता है, एग्जैक्ट डिस्टेंस बता देता है, तो और कोई भी मक्खी भी उड़ती है तो उसे सेंस कर लेता है। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ अपने देश के लिए कि अगर इस तरह के रोबोट मैं बॉर्डर में यूज़ करूँ और कोई भी इंट्रूडर अगर हमारे देश में एंटर करे तो वो उसे दूर से ही स्पॉट कर ले और एक अलार्म दे दे कि कोई आ चुका है, और एज़ पर द प्रोग्राम ये उसे शूट कर ले या कैच कर ले। तो डिफेंस के लिए ऐसे रोबोट बनाना चाहते हैं कि जो जवान हमारे बॉर्डर पर हैं उनको भी एक सहयोग जो है वो मिल सके, कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके बारे में पता चल सके। तो इसको लेकर के पूरा सिस्टम है पूरा बनाया गया है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के डिफेंस के लिए भी बातचीत आगे की जाएगी। क्या डिफेंस में के लोगों से किस तरीके से बात होगी इसको लेकर के कि वो लोग भी इस चीज़ को यूज़ कर सके और आगे इसका एक बेहतर इस्तेमाल जो है वो हमारे देश के लिए हो सके? जैसे मैं चाहता हूँ कि लोग एक बार आए मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि मैंने एक आइडिया दिया, एक एजम्पशन दिया है, क्योंकि मैं खुद ही चेक करता हूँ कि जैसे मेरे पास सेंसर है तो ये 300 सेंटीमीटर के आसपास की दूरी बता सकता है। तो वैसे अब कोई भी सामने आ जाए 300 सेंटीमीटर तो वो बता देगा कि वो कितने सेंटीमीटर, 205 सेंटीमीटर, वो अप्रॉक्स बता देता है उसके। तो मैं चाहता था ना कि अगर इसके लिए अगर मैं कुछ बड़ा सेंसर यूज़ करूँ, ये तो छोटा बेसिक है, और अगर मैं एक बड़ा सेंसर यूज़ करूँ और उस सेंसर को अगर बॉर्डर पे यूज़ करूँ तो वो कई किलोमीटर तक किसी को स्पॉट कर लेगा, और इससे हमारे जवान भी बहुत सेफ रहेंगे। तो जो हमारे जवान कई बार घायल हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, उसको लेकर के शहीद हो जाते हैं, उसको लेकर के भी एक सपना जो है ये 12वीं का जो स्टूडेंट है वो सोच रहा है, और इस तरीके का रोबोट जो है वो सरकार के इस्तेमाल में भी देना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने देश के बारे में सोच रहा है और साथ ही साथ जो अपना करियर रोबोट में है उसको बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।